वैसे आप प्रॉपर हो कहाँ की? आपने अपने इस एक्टिंग लाइन में करियर की शुरुआत कब की थी? तो ऐसी कई सी वीडियो जो कि हमसे भी गलत बनी है, हमने भी गलत सी वीडियो बनाई है, आपकी लेकिन कितनी उम्र है? वे फिलहाल हमारी 16 साल एज है। कहा है ना कि अपने बुंदेलखंड में एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि एक दूसरे को सपोर्ट कर वो कोई भी नहीं चाहते। तो यार कुछ लोगों को लगत हुई है कि आप बहुत रुपया कमा रही हो, लाखों करोड़ों रुपया, ऐसा भी छोटो समझ के कोई जो तो नहीं समझत तो आपको फायदा उठाओ तो? मम्मी पापा वहाँ पे दिहाड़ी लगाते। अच्छा, तो अब का स्थिति है पहले से और अब? तुनक ना अपना वायरल रहो तो ये गाना को लेके कंट्रोवर्सी भी रही है कि जो गाना है ऐसो हतो बेचू है जो है फलाना ठिकाना, तो उमें आपको क्या कहवो है? जब निकला था तो ऐसो लगा था कि यार अब तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। लगा कि बस अब जय जाने और जय हमेशा रहे। और अब मिला था तो बेबी जी बोलत कि वो गाना सुना दे तुनक। तो हेलो भैया रो, राम राम नमस्कार, स्वागत है आप सभी को ज्ञान थोड़ा हटके में, और हम हैं आपके साथ संजय श्रीवास। भैया रो, आज आप लोगन के लाने मिलवावे के लाने लाए हैं मिस अंजलि कुशवाहा से, जो कि अपने बुंदेलखंड की एक ऐसी कलाकार, एक ऐसी एक्ट्रेस जिनकी नाम और काम और जो आपने प्रेजेंट में गाना देखो ये टॉप ट्रेंडिंग पे रहा है बुंदेलखंड में। चलो तो आप लोगों को बिना देरी करें उनसे मिलवाओ थे। बहुत बहुत स्वागत है अंजलि जी आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो आपने अपने इस एक्टिंग लाइन में करियर की शुरुआत कब की थी? आज से करीब 2 साल पहले। अभी फिलहाल आपकी कितनी उम्र है? वे फिलहाल हमारी 16 साल एज है। अभी 16 ईयर। हाँ, वैसे आप प्रॉपर हो कहाँ की? इधर ही छतरपुर की हो कि? हाँ, प्रॉपर छतरपुर सटाई रोड के हैं। अच्छा, तो आपकी उम्र देख के लोग देखते हैं कि इतनी उम्र में आपने इतनी अच्छी और बड़ी सफलताएं प्राप्त करी हैं और फिलहाल में, तो का उनको उद्देश्य रहा है, कैसो आप उनको श्रेय किए देवो चाहते हो? उनको श्रेय और सपोर्ट के तौर पे तो हम अपने पापा को नाम लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पापा ने हमें बहुत सपोर्ट करो है। अच्छा, जो आपको फिलहाल में गाना बहुत वायरल और बुंदेलखंड को टॉप ट्रेंड पे रहा है और सबकी जुबान पे रहा है वो गाना, तो वो गाना के लाने आपको काम कैसे मिलो और आपको ऐसा पता? तो हमें पता नहीं है तो और जब हम वो गाना कर भी गए थे तब हमें जो भी नहीं पता तो कि गाना ही शूट होने हैं। हम ई पे गए थे कि एक कॉमेडी वीडियो शूट होने हैं, क्योंकि ना तो हमें वो लड़का ने बताया तो और ना हमने पूछी थी। तो ऐसे ही हम गए थे, हम एक साड़ी ले गए थे, तो वहाँ जाके हमें पता चलो तो कि गाना शूट होने हैं। तो जब आपने फिलहाल में जब शुरुआत करी थी कॉमेडी की, तो किन के साथ कौन से ऐसे क्रिएटर थे जिनके साथ आपने पहली कॉमेडी वीडियो शुरुआत करी? जब हमने बिल्कुल शुरुआत करी थी तब हम सबसे पहले गए थे हिमालय यादव, जो कि हमारे गुरु हैं, उन्हीं के पास से हमने स्टार्ट करी थी और उन्हीं के पास हम काफ़ी चीज़ें सीखे हैं। तो जब उनके पास गए थे तब हम एज हमारी बहुत कम थी, तो हमसे मतलब दादा ने जो कह दी थी कि अभी नहीं, अभी तुम्हारे पास टाइम है, अभी तुम पढ़ो। और उसके 2 साल बाद हम गए थे तो उन्हीं से हमने शुरुआत करी थी। तो सबसे पहले हम उन्हीं को तो उनसे संपर्क कैसे हुआ था आपका? जहाँ के वो रहने वाले हैं उतने पे हमारे मामा जी रहते हैं, तो हमारे छोटे मामा ने हमारी उनसे जान पहचान कराई थी। अच्छा, मामा ने जान पहचान करवाई थी। और जब आपको कॉमेडी एक्टिंग लाइन में जाने थे तो पापा से पूछी थी? पापा ने बोली थी कुछ? हाँ, पापा से पूछी थी हमने। जब हम वीडियो बनाते हैं इंस्टाग्राम पे तब भी हमने पापा ही से पूछ के करो तो स्टार्ट, तो पापा ही ने सपोर्ट करो तो, और जब कॉमेडी लाइन में आए थे तब भी पापा ही ने सपोर्ट करो तो। सबके घर में रुकावट रहा थे वही पापा, और एक लड़की के लाने मना कर भी लाने अपने बुंदेलखंड में, और नहीं को भी नहीं चाहत कि हमारे घर की लड़की बाहर निकले या किसी लड़कों के साथ कॉमेडी शूट करे, पता नहीं कैसी कैसी बातें होंगी, ये सब विचारात मन में। लेकिन आपके पापा कैसे ख्यालात के? हमारे पापा ऐसे हैं कि मतलब उन्हें हमारे ऊपर विश्वास है तो और हमें विश्वास है तो कि अगर हम कर रहे हैं तो हम सक्सेस होके दिखाएं। तो फिर उन्होंने हमसे ज़्यादा कुछ सवाल जवाब भी नहीं करे, हमने सिर्फ अपनी राय बताई थी कि पापा हमें कॉमेडी लाइन में जाना है और हम कुछ अच्छा ही करके दिखाएं। तो हमारे पापा ने हमें बहुत सपोर्ट करो, हर चीज़ से सपोर्ट करो, जाने से, रहने से, पहनने से, उड़ने से, हर चीज़ से। तो जब आपने पहले हरिया भैया के साथ शुरुआत करी थी, उसके बाद आप कक्कू भैया हम लोगन के साथ दिखी, तो किन के साथ आपको अच्छा लगो काम करके? देखो, क्रिएटर है, सभी जन इनको अलग अलग तजुर्बा होते हैं, हमें सबके ही अच्छे लगे और सभी के साथ हमने बहुत अच्छे से काम करो है। अच्छा, तो अब फिलहाल में आपने जो छोटे से लेकर बड़े क्रिएटर तक काम करो, लेकिन फिलहाल में आप अब आशीष भैया, बिहारी उपाध्याय और इन सब के साथ नहीं दिखी? हाँ, अभी जाने का मौका नहीं मिला, कॉल आया है, उन्होंने बुलाया भी है, लेकिन जाने का मौका नहीं मिला अभी तक।
अगर मौका मिलेगा तो काम करेंगे उनके साथ? हाँ, क्यों नहीं, अब मेरा तो काम ही वही है, तो मैं तो ज़रूर करूँगी, अगर जैसे आएगा तो बुलाएंगे तो। अच्छा, तो फिलहाल में आपके जो गाना है अभी ज़्यादातर आपके जब वो गाना ट्रेंड पे आया, वायरल हुआ, तो उसके बाद आप ज़्यादातर गाने में ही नज़र आ रही हैं, क्या है उसका? जब वो गाना ट्रेंडिंग में आया था ना, उससे पहले लोग कॉमेडी पे ध्यान देते थे। मतलब उससे पहले भी मैंने कॉमेडी लाइन में बहुत, मतलब सभी के प्यार और सपोर्ट से बहुत मेहनत करी थी। तो सभी लोग की मतलब चैनलों पे मेरी हर चैनल पे मेरी कॉमेडी मिलेगी आपको। और उसके बाद जब गाना स्टार्ट किया था, तो गाना के बाद मतलब सभी लोगों ने अक्सर कॉमेडी पे ध्यान देना बहुत कम कर दिया। उसके बाद गाने पे ध्यान दिया, तो मुझे ज़्यादा मिला उसमें। जब आपको जो गाना निकलो तो भोजपुरी एक्टर्स और बॉलीवुड एक्टर्स के इन पे आपको देख भी मिलो तो अपना गाना? हाँ, हमने काफ़ी बड़े क्रिएटर ना देखो तो जो कि हमारे गाना पे रील बना रहे थे, बॉलीवुड के भी हैं, कुछ भोजपुरी के भी हैं। जो आपको गाना रहा है तुनक तुनक तुन्ना, उसके बाद से कौन कौन से और गाना वायरल रहे हैं? हमारा जब तुनक तुनक से पहले एक रहो तो धोखेबाज, मतलब धोखो दे के करा रही अपनों ब्याह। और उके बाद तुनक तुनक के बाद हमारो एक गाना हतो तो नई साल वालों, वो भी काफ़ी हिट गयो। तो उसके बाद लौंडी आवाज़ एक सॉन्ग हतो तो वो भी काफ़ी हिट गयो। तो और ऐसे कई से गाने हैं जो कि हमें खुद याद नहीं है, कई से गाने हमारे जो कि हैं बहुत हिट गए थे। तो जब आपने कक्कू भैया नन्ना भैया के संग शुरुआत करी थी कॉमेडी की, तो उनसे कैसे कांटेक्ट भाव और उन्हें कैसे आप में जो देखो कि हमारे साथ काम करवे के लाने आप बिल्कुल परफेक्ट? उनसे कांटेक्ट ऐसे बहुत हो कि मतलब पहले इंटरव्यू लेते ना लोग तो मोबाइल पे नंबर वगैरह डाल देते। तो हम भी एक दिन फ़ोन चला रहे थे, तो हमारे पापा हम और सभी जने देख रहे थे, तो अचानक से उनको नंबर मिल गया नन्ना भैया को हमारे पास। तो नन्ना भैया से मतलब साल 2 साल उनसे भी हमने ऐसी मतलब बात करते रहे कि हमें भी काम करने हैं। तो करत फिर जब इन लाइन में आ गए थे, कॉमेडी वॉमेडी बनाने लगे थे, फिर मतलब ऐसी बात करी हमने कि हमने तो अब स्टार्ट कर दो है कॉमेडी बनाओ और भैया आप कब बुलाओ। तो उन्होंने एक दिन हमें बुलाओ, फिर उनके साथ कांटेक्ट होगा, फिर उनके साथ बहुत सी हमने वीडियोस बनाई हैं। तो जब अपन बुंदेलखंडी कॉमेडी शूट पर जाते हैं, कहीं भी आपको इनवाइट आउट है कहूँ से भी, तो छोटे से बड़े क्रिएटर आते हैं, तो उनकी सबके अलग अलग टाइटल रात, अलग अलग स्टोरी आती, तो किस प्रकार की आप ज़्यादा पसंद करा था वीडियोज़ बनावो? हम ज़्यादातर मतलब पारिवारिक वीडियो बनाना बहुत पसंद करते हैं। मतलब गलत वीडियो, जैसे हमने जब लाइन में आए थे तब इतना नॉलेज नहीं आता तो ऐसी कई सी वीडियो हैं जो कि हमसे भी गलत बनी है, हमने भी गलत सी वीडियो बनाई हैं। लेकिन अब जब इस चीज़ को नॉलेज आ गया तो तब से हमारे पास कोई भी गलत हम वीडियो ना बनाना चाहते हैं, ना बनी हुई है। अच्छा, तो आप उनकी जो ललितपुर साइड के हैं, शायद महोबा साइड के हैं, उनका पता नहीं है, पर उन क्रिएटर को जानते हैं, उनका नाम है द मदरवास बॉयज़। हाँ, तो उनके साथ भी आपने उनके साथ दिखी हो? हाँ, तो क्या है कि उनकी वीडियोस थोड़ी अलग रहती हैं, थोड़ी गाली गलौच रहता है उनकी। गाली गलौच वाली वीडियोस रहती हैं, लेकिन वो वीडियो ज़रूरी है। हाँ, ये चीज़ है कि अपन लोग एक अकेला इंसान ही उसे देख सकता है, फैमिली मेम्बर्स नहीं देख सकते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में ही उनके पास 1-2 बारी काम किया, आप देख लेना, चेक कर लेना। 1 ही 2 बारी गई हूँ मैं उनके शूट पे, उसके बाद नहीं गई हूँ। तो उनके पास किसने भेजा आपको और कैसे आया कि इनके साथ भी शूट किया जाए? नहीं, मतलब देखो, जब शौक था मेरा तो मुझे लगता था कि बड़े बड़े चैनलों पे जाऊं, मतलब जिन लोगों की जान पहचान है उनसे सबसे मिलूं, सबसे मेरी जान पहचान हो। तो मुझे उनसे भी मिलने की इच्छा थी कि मतलब वो भी एक बड़े क्रिएटर हैं, उनके भी सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हैं, तो मुझे भी थी, बट मुझे इतना दिमाग नहीं था कि मतलब क्या कैसा होता है। तो गई थी, 1-2 बार गई, फिर सभी ने थोड़ा बहुत किया तो फिर बंद कर दिया। तो एक तरह से आप अनुभव इकट्ठा करत रही हो सभी क्रिएटर के पास से, चाहे वो कैसा भी हो। तो ऐसा कोई क्रिएटर जो आपको बहुत पसंद रहा हो और जिनके साथ अब आप काम करके बहुत खुशी मिला हो? ऐसा कोई क्रिएटर अब बच्चों नहीं है, लेकिन हाँ, मतलब पहले हते थे, जैसे कक्कू भैया हो गए, नन्ना भैया हो गए, इनकी कॉमेडी देखते ना तो हमें भी मतलब इच्छा होती काश हम भी इनसे मिल पे हैं कि नहीं मिल पे हैं। लेकिन अब तो ऐसा है कि साथ में बैठ रहे, काम कर रहे, अब तो सबसे मिल जुल पा रहे। तो अब फिलहाल में आपने बुंदेलखंड के लाने कोई बड़ी फिल्म की सोची है? सोच तो रहे हैं, लेकिन कहा है ना कि अपने बुंदेलखंड में एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि एक दूसरे को सपोर्ट कर वो कोई भी नहीं चाहते। तो पहले तो उतने तक पहुंच जाएं कि सब लोग सपोर्ट करें, फिर जाके करें फिल्म को। अच्छा, तो आपकी अर्निंग कितनी हुई है अभी तक? अर्निंग इतनी है कि मतलब अपनों खर्चा चला लेते हैं, मतलब जो चीज़ चाहने हैं तो सही रहे तो खर्चा चला लेते हैं, जहाँ जाने तो चले जाते हैं। और वैसे भी सभी जन पता है कि हम गाना वगैरह शूट कर रहे थे, तो अर्निंग सब पता है कि हम कितनी कमा लेते हुई है।
नहीं, कछु लोगन को पता नहीं यार, कछु लोगन को लगत हुई है कि आप बहुत रुपया कमा रही हो, लाखों करोड़ों रुपया, ऐसा भी हो जाती कैसे आप अब निरंतर गाना निकाल रही हो वायरल पे वायरल, तो लोगन को लगत कि आप बहुत ज़्यादा अमीर हो गई हो अब। और का कैसे है कि कितने का अंदाज़ा बता दो कि कितने अब ऐसा बता सकते कि अब देखो एक तो ऐसा है ना कि समय पता है कि हम अक्सर ज़्यादातर शूट पे जा रहे हैं, और जो भी समय पता है कि हम इतने से इतने मतलब इतने से इतने अमाउंट में जाते हैं, सभी जने ने पता, और तो भी पता है कि हमारा चैनल है, हमारा इंस्टाग्राम पे भी फॉलोअर्स हैं, तो जाहिर सी बात है हम प्रमोशंस वगैरह करके भी कमाते हैं और चैनल से भी कमाते हैं और शूट पे भी जाते हैं तो कमाते हैं। अब बाकी अंदाज़ा लगा सकते हैं पब्लिक। और जिन्हें आपसे संपर्क करने हो अपनी वीडियोज़ के लाने, गाना के लाने, तो कैसे करते? पहली बात तो संपर्क करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे नंबर मतलब अक्सर पूरे बुंदेलखंड में है सबके पास, और हम मतलब पापा को नंबर डलो रहे हैं हमारे चैनल पे, तो उससे संपर्क कर सकते हैं और इंस्टा पे भी मैसेज वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, तो जब आपने वीडियोस बनाना शुरू करो तो पापा ने जब बोली थी कि किस प्रकार की वीडियो रहे हैं अपने बुंदेलखंड में जब तुम शुरू कर रही हो? तो हमने शुरुआत जब करी थी, जब दूसरों के चैनल पे जाते तब इतना खास मतलब नहीं होता, लेकिन जब अपने चैनल पे हमने काम करना स्टार्ट करो तो मेरे पापा ने सिर्फ एक ही बात बोली थी, और जब बात बोली थी कि अगर वीडियो बना है तो साफ़ सुथरी बना है, बढ़ने हुई है तो बढ़ जाए, नहीं बढ़ने हुई है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे बढ़ें, लेकिन बढ़ें साफ़ सुथरा से। फिलहाल में आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं और सब में आपने जब बोली है कि हम किसी भी प्रकार को इस तरह की वीडियो में नहीं जाबी जो उनमें टाइटल थंबनेल गलत रहा थे, तो उनको कहा है आपके पास मतलब शुरुआत जब करी थी तो कबहू तो ऐसी घटना घटी हुई है कि कोई ऐसा मिल गया हो क्रिएटर फंस गई हूँ? हाँ बिल्कुल ऐसी, देखो अब जैसे अपन कोई भी काम ले लो, अगर अपन दिहाड़ी करवे भी जाते हैं तो अपन ना एक जने के गुलाम हो जाते हैं कि मतलब अगर उन्हें कह दी कि तुम्हें जो उठा के सामाने थे धन्य है, तो मतलब धन्य का कि अपना शाम के पैसा मिलने। तो ऐसे ही हमारा है कि जब हम शूट पे गए हैं तो मतलब पता है कि दिन भर वीडियो बनाने हैं और शाम के जाने हैं तो ही पेमेंट मिले, वरना काम नहीं करो तो पेमेंट कहाँ से मिले। तो हम अभी यही रहो, और वो टाइम पे मतलब जब जिन्हें जैसी कह दी तो हाँ ठीक है करो करो जल्दी करो, चाहे फिर वो चीज़ की समझ नहीं थी कि जो गलत है कि जो सही है, लेकिन अब है। तो मतलब जब आप इतनी उम्र से शुरुआत करी थी, मतलब जब आप 16 ईयर से भी छोटी थी, तो जब छोटो समझ के कोई जो तो नहीं समझत तो आपको फ़ायदा उठाओ तो? नहीं, वैसे तो कभी कोई ने फ़ायदा नहीं उठाओ। देखो भैया हमसे जो भी बड़ा था उन्हें भी हमसे दीदी बोली, छोटा था उन्हें भी दीदी बोली, और इज़्ज़त भी अच्छे से करी, और जी के पास भी हम गए हैं शूट पे, हमसे कोई ने आज तक गलत ना बोली हुई है और ना कभी ऐसी चीज़ें मतलब हमारे साथ घटी हैं। अच्छा, तो जब आप वीडियोज़ के लाने शूट पे जाते हो तो आप अकेले जाते हो या और भी कोई रात है आपके साथ? पहले मतलब भैया जाते हो माँ छोटो, और फिर उसके बाद अब पापा जाते हैं हमारे साथ। अच्छा, तो जब पहले आप कहाँ रही हो? जम्मू में रही हो? सुनवे में आओ? हाँ जम्मू में रहे हम। तो मम्मी पापा वहाँ पे क्या करते थे? मम्मी पापा वहाँ पे दिहाड़ी लगाते। अच्छा, तो अब का स्थिति है पहले से और अब कितना फ़र्क है अब? पहले से कछु नहीं, मतलब बस यही है कि देखो पहले दिहाड़ी लगाते, पहले मतलब बहुत सी मेहनत करने आती, अब ये है कि कम से कम अपनी अर्निंग खुद की इतनी हो गई है कि कम से कम बाहर तो नहीं जाने पड़े थे। नहीं, आप अपनी इतनी जर्नी स्ट्रगल तो बता ही सका तो हमारे दर्शकन के लाने। देखो भाई फैमिली वालों ने बहुत कुछ झेला, उसके बाद हमें ये मुकाम तक लाओ है, तो अब यही चाहते कि अब ना झेलने आए फैमिली वालों को, अब कछु चीज़ की दिक्कत ना पड़े। अच्छा, तो आगे जाके आपको कोई और ड्रीम है? जैसे कि सबको सपनों रहा था डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बनवो, आपको क्या ड्रीम है? एक्टिंग ही लाइन में रहना हमेशा या फिर कोई अदर सोच रखो? अब पहले था ड्रीम, जब पढ़ते थे तब लगता था कि डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, लेकिन अब मेरी एक्टिंग लाइन में पूरा ड्रीम है कि भाई इसमें ही कुछ करके दिखाना है। अच्छा, फिलहाल में आप एक कॉन्टेस्ट में भाग लाओ है, आपने कौन से कॉन्टेस्ट में भाग लाओ? मिस क्यून ऑफ बुंदेलखंड 2025 में। अच्छा, तो आपको सम्मान के लाने में बुलाओ जाता है अदर क्रिएटर के साथ, तो आप ऐसे कहाँ सम्मान में जहाँ आयोजन करोगा हो वहाँ गई हो? हम काफ़ी बड़े बड़े मंच करे हैं हमने, सबके प्यार और सपोर्ट से। एक मंच करो तो हमने सतना में द बेस्ट क्रिएटर अवार्ड, तो वो में भी हम फर्स्ट आए थे, और उसके बाद सागर में बहुत तो क्रिकेट क्रिकेट लीग बहुत तो ते सचिन भैया ने बुलाओ तो और इतने नौगांव में भी अभी जब वो कानपुर को नौगांव को जब मैच चल रहा तो ते भी बुलाओ तो हम उतने पे भी गए थे।
जब आपने शुरुआत करी थी कछु और हतो और अब आप स्टेज शो पर अगर आपको आमंत्रित करो जाते हैं तो आप जरूर वहाँ पे ठुमके लगाओ या उनने बोल दे कि आपको डांस करके दिखाना है, तो किस प्रकार से कर लेते? अब डर नहीं लगा बिल्कुल भी स्टेज पे जब आप डांस करा था बेझिझक? नहीं मतलब अब डर छूट गया है। अब जब से पहला टाइम था जब हमने मंच पे कदम रखा था, तब मतलब जो डायलॉग याद रहते थे वो भी भूल जाते थे कि बोलना क्या है वहाँ पे। लेकिन अब सबके प्यारे सपोर्ट से जितने भी मंच करे हैं, जहाँ तक कि कोई गलती नहीं हुई है हमसे, लेकिन अब बेझिझक कर लेते हैं सारे रोल। तो अच्छा, तो सबको फेवरेट गाना कारा जब बोला था कि आप कुछ डांस वगैरह करके दिखा? स्टेज पे जाते तो सभी जने यही बोला थे कि तुनक तुनक पे कर दो थोड़ी सी डांस, तो बस जहाँ पे जाते तो थोड़ी बहुत डांस कर देते हैं। और जैसे जी के द्वारा बोला, अगर कॉमेडी शो के लाने बुलाओ जाते तो कॉमेडी शो वगैरह कर देते हैं। आपकी पहचान है तो यही गाना से मिली है, यही गाना हम बोल सकता अपन? हाँ बिल्कुल, सबसे ज़्यादा पहचान हमें यही गाना से मिली है। जब भी लाइन में आए थे तब हमारा एक गाना वायरल हुआ तो धोखो दे के करा रही अपनों ब्याह। वो गाना मतलब वो टाइम पे बहुत वायरल हुआ तो क्योंकि वो टाइम को मतलब पहले लोग ट्रेंडिंग में लावे बहुत मेहनत करो करते, तो हमारा गाना बहुत जल्दी ट्रेंडिंग में आ गया। तो और काफ़ी रील्स भी बने हैं, मैं आज भी रील्स बन रही हूँ पे। तो सबसे पहले वहाँ, फिर वो के बाद ज़्यादा से ज़्यादा पहचान मिली है हमें, नाम फेम हर चीज़ जिससे मिला है वो है तुनक तुनक सॉन्ग। जो बुंदेलखंड में जो क्रिएटर रहे हैं, कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद रहो, कौन सा बेस्ट रहो जी के साथ आपको काम करके अच्छा लगो? हमें तो वैसे सबके साथ अच्छा लगा है। और देखो ज़्यादातर हमने कक्कू भैया नन्ना भैया के साथ शूट करो, उनके साथ भी अच्छा लगा। और दादा के साथ तो जिम्मे हम करते हैं और करते ही रहे, उन्हीं के साथ करते हैं और सबको अच्छा लगा तुम्हें। और ऐसा कौन क्रिएटर जी के संगे अब लगा था कि उनके संगे काम नहीं करने हमें? नहीं, ऐसा कोई क्रिएटर ही नहीं रहा, क्या है कि हमने जी से बना के चली, सामने वाले इंसान ने हमसे बना के चली, तो हमारी कोई से बिगड़ी ही नहीं है। तो आपको फेवरेट बुंदेलखंडी जो सॉन्ग वायरल रहा हो, जो अच्छा लगू हो? हमें अब देखो सबको ही अपनी अपनी गाते, तो हमें तो हमारा सॉन्ग अच्छा लगा था। लेकिन ऐसे देखो कई से गाना है कि जो कि बहुत अच्छे वायरल भाई हैं, बहुत अच्छे लगा थे हमें, ऐसे बहुत से गाना है। किस वीडियो से और किस सॉन्ग ने आपको ज़्यादा पहचान दिला दी? सबसे पहले हमें इंस्टा से बहुत पहचान मिली, इंस्टा के बाद कॉमेडी वीडियो से। हमारी नन्ना भैया के साथ कॉमेडी वीडियो बहुत चली थी जिसमें हम उनकी मम्मी बने थे, मताई को रोल करूँ तो हमने वह वीडियो बहुत चली थी हमारी। फिर उसके बाद सॉन्ग चलो तो धोखो दे के करा नहीं अपनों ब्याह, फिर उसके बाद चलो तो तुनक तुनक लौंडी आवाज़, ऐसे कई से गाना। और तो तुनक तुनक तुन्ना अपनो वायरल रहो, तो ये गाना को लेके कंट्रोवर्सी भी रही है कि जो गाना है ऐसो है तो बेचू है, जो है फलाना ठिकाना, तो उमें आपको क्या कहना है? हम एक मतलब एक्टर के तौर पे गए थे हम, हमें पेमेंट मिली जो भी मिली उस गाने से नहीं, उन्होंने जिस तौर पे हमें बुलाया था, जितनी भी पेमेंट उन्होंने बुलाया था बस हमें वही पेमेंट मिली। और इसके बाद उनकी लड़ाई है ना, हम बीच में कुछ बोले ना, हमने कोई लड़ाई ली ना, हमने कुछ बोला उनसे। मतलब अपना काम हुआ, अपन हट गए। सही बात है, अपन को क्या करना है। अब वो लड़ रहे हैं, बेचा हो ना बेचा हो, सुनने में तो देखो सबके आ जाता है। सोशल मीडिया आजकल के टाइम पे तो छोटी सी छोटी बात भी बहुत जल्दी फैल जाती है। इतनी फैन फॉलोइंग हो गई है, तो अब छतरपुर में जब निकला था तो ऐसा लगा था कि यार अब तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए? नहीं भाई यार, देखो सभी जने बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट कर रहे थे। ऐसा तो है नहीं है कि हम घर से बाहर निकले और एक आध दो फैंस हमें ना मिला तो कि कोई ना कहा तो कि दीदी हम वहाँ जाना थे। और जब जो कहा थे ना तो हमारे अंदर बहुत अच्छी मतलब लगन लगा कि बस अब जही जाने और जही हमेशा रहे। और अब मिला था तो बेबी जी बोलत कि वो गाना सुना दे तुनक तुनक। हाँ, ऐसे कई से लोग कहने लगा दीदी जो तुम्हारा गाना वायरल हुआ तो ना थोड़ी सी सुना दो हमें, तो सुनाने आते जबकि हमें गावो आउट नहीं आवे। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत में बने रहने के लाने, और अंजलि जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लाने इतना कीमती समय निकालने के लाने। और मिलत हैं इसी तरह के इंटरव्यूज़ बुंदेलखंड के ऐसे ही जाने पहचाने कलाकारों के साथ और ऐसे ही बुंदेलखंड को नाम बढ़ावे वाले कलाकारों के संगे। तब तक के लाने जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।